बस पड़ोसी के घर से एक विशेष चीज उठा लाना करोड़पति बनने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दुनिया के सबसे बड़े मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। और मैं जो मूल मंत्र बताऊंगा यह कुछ साधारण नहीं बता रहा हूं। लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति आपको जानकारी नहीं बताएंगे। अगर आपके पड़ोसी धनवान हैं तो बिल्कुल आप भी धनवान बनेंगे। और कैसा बनेंगे पड़ोसी के? कौन सी ऐसी सामग्री हैं, कौन सी ऐसे वस्तु हैं जिनसे आप अमीर बन सकते हैं? सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। वीडियो में शुरू से लेकर के आखिर तक आपको बने रहना है। बड़ों को आधे बीच में बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये कलिकाल है, अर्थात कलयुग है। अगर आपके पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, शोहरत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। वही अगर आप निर्धन व्यक्ति हैं तो कितना भी बड़े संस्कारी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़े गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, केवल आपको ना समझ ही कहे जाते हैं और आपके पीठ पीछे बुराई भी की जाती है। तो इस कलयुग में हमें ज्यादा से ज्यादा धनवान बनना है। लेकिन किस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा धनवान बने? हमें वास्तु के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो किस प्रकार दूसरे की वस्तु से हम करोड़पति बन सकते हैं? आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी बताऊंगा। देखिए, हमारे चैनल का एक ही मकसद रहता है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जितने भी अब आप लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा हम आप लोगों को प्रसन्न रखने के प्रयास करते हैं। आप सभी के दुख तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं और हम आप लोगों को वही आसान बताते हैं, वही सरल उपाय बताते हैं जो उपाय एक जन साधारण व्यक्ति कर पाए, अर्थात साधारण से साधारण लोग कर पाए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पड़ोसी की कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आपको यूज करना है और कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे यूज नहीं करना है, और पड़ोसी घर से आपको क्या लाना है जो आपको करोड़पति बनाएंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। तो अपना पूरा समय आज इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो बिल्कुल ही दोस्तों, धनवान बनने से आप वंचित रह जाएंगे। और भक्ति बाबा चैनल में कोई भी जानकारी बताती है, जो भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताए जाते हैं बिल्कुल ही रियल होते हैं। हम कोई हवाई वाले बात नहीं बताते हैं। भक्ति बाबा चैनल का एक एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। हम आप सभी दर्शकों को कई बार में बता चुके हैं, हमारे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या न बढ़े, लेकिन अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमें भी अच्छा लगता है। हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास होता है गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा करना। इसलिए हम भक्ति बाबा चैनल भी बताए हैं। नाम से स्पष्ट है भक्ति बाबा। हम प्राचीन रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी बताते हैं। वास्तु के नियम जो वास्तुशास्त्र के जानकारी बताते हैं। वनस्पति शास्त्र की जो जानकारी है, आज से 2 साल पहले तक YouTube में किसी ने नहीं बताया होगा, और आज हमारे वीडियो को कॉपी करके देख लेना कितने लोग बताना शुरू कर चुके हैं। अर्थात मैं आप लोगों को एक छोटा सा सीरीज चालू किया हूं ताकि भारत भूमि से जो ज्ञान का धरोहर समाप्त ना हो। जब मेरे माध्यम से, किसी के माध्यम से बिल्कुल ही वह जानकारी हमारे भारत के हर स्थान में धीरे धीरे YouTube चैनल के माध्यम से फैल रही है। लेकिन हम जो जानकारी बताते, प्रमाणित जानकारी बताते हैं ताकि आप सभी दर्शक जो है वह उपाय को करे, उस जानकारी को अपनाएं और आपका भला हो। तो इस वीडियो में जानते हैं कि हमें सर्वप्रथम अपने पड़ोसी की कौन सी चीज को यूज नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में बर्बादी आता है, कौन सी चीज यूज करें जिससे हमारे जीवन में आबादी आए, और पड़ोसी के घर से हमें क्या लाना चाहिए जिससे हम जल्द धनवान बने। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, अगर आप सच्चे मन से बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखेंगे तो मैं बिल्कुल ही माता लक्ष्मी से कामना करूंगा, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा, आप भी जल्द धनवान बनेंगे। आपको धनवान बनते देरी नहीं लगेंगे। सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करना। तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। तो दर्शकों को करना क्या है, जो उपाय बताऊंगा तो बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम कुछ आपको विशेष सावधानी रखने जैसे कि आपको दूसरे की कुछ ऐसी सामग्री जिसे यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि जूते चप्पल। देखिए, व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म, क्षणिकाल एवं परिस्थिति बिल्कुल ये जूते पर रहते हैं। चाहे व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, ये सब जूते में रहते हैं, चप्पल में रहते हैं, चाहे बुरे कर्म किए हों। इसीलिए आपने देखा होगा, मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के लिए जूते या फिर चप्पल का दान जरूर किए जाते हैं। और आपने कई कथा में जरूर सुना होगा, या बिल्कुल ही हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि किसी के पहने हुए जूते चप्पल को नहीं पहनना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जो व्यक्ति
या हमारे वास्तुशास्त्र का शास्त्र का भी कहना है कि जो व्यक्ति जूते चप्पल पहनते हैं तो उस व्यक्ति के कर्म उस जूते चप्पल में आ जाते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जो बुरे कर्म, जैसे कि व्यक्ति के शनि चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रहे हैं, या फिर मंगल चल रहा है, तो व्यक्ति के जूते चप्पल में आ जाते हैं और उस जूते चप्पल को आप पहनते तो आपके विनाश होना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल ही व्यक्ति की परिस्थिति भी रहती है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं किसी के जूते चप्पल को बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाहिए, न ही जूते चप्पल को लांघना चाहिए। और अगर सामने वाले बीमार व्यक्ति तो बिल्कुल उनके जूते चप्पल यूज ना करें, वो आपके ऊपर आने का खतरा रहता है। आपके पड़ोसी, उनके भी जूते चप्पल कदापि यूज मत करना। इसके बाद हमारे वास्तुशास्त्र कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति की कभी भी रुमाल और वस्त्र, बिल्कुल ही रुमाल और वस्त्र कभी यूज नहीं करना चाहिए। अगर शराबी हैं तो शराबी व्यक्ति का बिल्कुल ही रुमाल यूज मत करना, क्योंकि शराबी व्यक्ति की वैसे भी जीवन नरक जैसा होता है। वैसे भी ऐसे व्यक्ति का अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाता, और ऐसे व्यक्ति की रुमाल या फिर वस्त्र धारण करते तो आप भी मलिन हो जाते हैं, आपकी जीवन में बर्बादी आना शुरू होते हैं। इसके बाद हमारे वास्तुशास्त्र कहते हैं किसी भी व्यक्ति का हम एक घड़ी भी यूज नहीं करना चाहिए। अब क्यों घड़ी यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि घड़ी व्यक्ति किस समय का लेखा जोखा रखता है। जैसे कि सामने वाले व्यक्ति का सही समय चल रहा है, सामने वाले व्यक्ति का खराब समय चला, ये सब लेखा जोखा घड़ी रखते हैं। घड़ी समय का सूचक है। व्यक्ति के बर्बादी और आबादी ये दोनों घड़ी में रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी व्यक्ति की घड़ी आप जो हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि व्यक्ति को लगता है कि फलां का घड़ी अच्छा लग रहा तो हाथ में डाल लेते हैं, पहन लेते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। दूसरे के घर से वस्तु मांगकर खिलाना, लेकिन आपको यूज नहीं करना भी मैं बताऊंगा कौन सी वस्तु लाना है। मैं वास्तु के नियम के आधार पर बताऊंगा। ये वस्तु मांग करके लाते हैं तो आप भी धनवान बन जाएंगे। आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अगर आपके पड़ोसी बहुत ही सफल व्यक्ति हैं, एक अमीर व्यक्ति हैं, एक रिच व्यक्ति हैं, तो बिल्कुल ही आप उनके घर से जो वस्तु बता रहे हैं, इस वस्तु को खरीदकर, इस वस्तु को मांग करके जरूर लाना। आपको चोरी करके नहीं लाना। वैसे वीडियो के टाइटल में हमने ये आकर्षण के लिए लिखा था, तो आपको चोरी करके नहीं लाना है। दूसरे के घर से ये वस्तु आपको मांग करके लाना है और आपको कैसा यूज करना है जिससे आपके घर में धन दौलत बड़े ध्यान से आपको सुना। बिल्कुल, अभी जो जानकारी बताऊं उसे ध्यान से सुन ही समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए। और हाँ, बिल्कुल ही आप इसे किसी पेन कॉपी में रख लीजिए, पेन कॉपी में लिख लीजिए, कहीं ये बाद में काम आएगा। तो आपको अपने पड़ोसी के यहां से, जो पड़ोसी अच्छा संपन्न हो, धन दौलत से परिपूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति के घर से आपको चीनी मांग करके लाना है। अब चीनी का यहां पर मैं फायदे बता रहा हूं। चीनी सीधा रिप्रेजेंट करता है शुक्र ग्रह को सुख शांति, वैवाहिक जीवन में खुशी देने वाला, सफलता उन्नति देने वाला, और ज्यादा से ज्यादा यह आपके जीवन को धन दौलत से परिपूर्ण करने वाला कहे गए हैं। और देखिए, शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व कौन करता है? माता लक्ष्मी। या माता लक्ष्मी से ही सुख शांति वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी कौन सी चीज की तरफ खींचे चली आती हैं? तो कौड़ी की तरफ। तो आपको करना, इधर ध्यान से सुने, तो आपको अपने पड़ोसी के घर से जो संपन्न व्यक्ति हो, क्योंकि जैसे अन्न, जैसे खाओ अन्न वैसे हो जाए मन। कहने का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति के घर से जो चीनी लाएंगे संपन्न व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्ति के घर में बिल्कुल ही माता लक्ष्मी, जो माता वैभव लक्ष्मी है, ऐसे व्यक्ति के घर की सभी चीज में रहते हैं। बिल्कुल ही आप देखना, एक दरिद्र व्यक्ति दरिद्र होते जाते हैं, लेकिन एक अमीर व्यक्ति बिल्कुल आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति वहां पर सत्कर्म कम करते हैं। तो अब सामने वाले व्यक्ति के घर की चीनी लाते हैं तो वह सत्कर्म आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे मैं चीनी की बता चुका हूं, चीनी कौन सा शुक्र ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है, तो आपको चीनी के साथ में एक कौड़ी जरूर रखना है। कौड़ी क्यों रखना? क्योंकि कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। बहुत ये खुश करने वाला सामग्री कहेगे, ऐसा माना जाता है। जो कौड़ी है माता लक्ष्मी जी की बड़ी बन है। जहां कौड़ी है वहां पर लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। तो आप अगर अपने पड़ोसी के घर से चीनी लाते हैं और चीनी के साथ में एक कौड़ी चुपचाप आप रख देते हैं, छोटा सा डिब्बा, फिर कांच के डिब्बा में उनके घर से चीनी लाते हैं, मांग करके ले आइए और इसमें एक कौड़ी आपको डाल दे। ऊपर से आपको, या फिर आपने जैसे कि छोटा सा कहाँ आपने चीनी लाए हैं, छोटा सा, जैसे कि आपने कोई शीशी रखी, उसमें आपको चीनी को डाल देना, कौड़ी को डाल देना और ऊपर से ढक्कन लगा देना, और आपको अपने रसोई घर में ही रखना है। तो यकीन मानिए, जब तक आपके घर में रहेंगे तब तक आपके घर में जैसे जैसे आपके पड़ोसी धनवान बनते जाएंगे, जैसे जैसे आपके पड़ोसी की उन्नति हुआ, वैसे वैसे आपकी भी धीरे धीरे उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। आप भी धनवान बनेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यह बिल्कुल ही मैं जो जानकारी बता रहा हूं,
यह वास्तु के नियम के आधार पर जानकारी बता रहा हूं। मैं गुप्ता प्रयोग बताऊं। इस प्रकार के प्रयोग बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए। मैं आप लोगों के भले के लिए, कल्याण के लिए बता रहा हूं। बिल्कुल ही आपको धनवान बनाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो उपाय कल करके देखना। 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे सामग्री बता रहा हूं। आपको अगर यह न मिले तो आप अपने पड़ोसी के घर से हल्दी ला सकते हैं, लेकिन पिसी हुई हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। अब हल्दी लाने से क्या फायदा मिलता है यह भी सुनिए। हल्दी सीधा किसको रिप्रेजेंट करता है? बृहस्पति ग्रह को, बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव किसका? बृहस्पति देव। बृहस्पति देव के स्वामी कौन है? तो श्रीहरि भगवान विष्णु। और बृहस्पति समय क्या ज्ञान प्राप्त होता है? विद्या, ज्ञान, संस्कार और वैभव। तो आपको करना क्या है? जो हल्दी श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है तो हल्दी के साथ में तुलसी जी के पत्ते एवं जड़ रखना। तुलसी माता के तुलसी जी के 5 पत्ते एवं छोटे से जड़ जरूर रखना। ऐसा माना जाता है हल्दी के साथ में अगर आप तुलसी की जड़ रखते हैं, फिर पत्ती रखते हैं या फिर दोनों को साथ में रखते हैं, पड़ोसी के घर से मांग करके, तो जहां तुलसी है वहां पर भगवान विष्णु स्वतः ही खींचे चले आते हैं। इसमें संदेह नहीं है। तो सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सफल व्यक्ति के घर से आपको लाना बिल्कुल ही आपकी उन्नति निश्चित है। और आपके पड़ोसी जो गरीब हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर से मत लाना। ऐसे व्यक्ति आपको बर्बादी को ही ले जा सकता है। दूसरे की यूज सामग्री उनके जैसे कि आबू को बिल्कुल ही प्रगति दिलाएगा। दूसरे की युद्ध सामग्री में बिल्कुल इतना ज्यादा ऊर्जा होती है जो सामने वाले व्यक्ति वश होना चाहिए। ठीक है, तो उनके वैभव हैं, उनके जो कीर्ति हैं, उनके जो अच्छे समय चल रहे हैं, वह अच्छे समय आपके साथ में भी आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमने 2 उपाय बताए हैं। ये दोनों पर जरूर करी तो मैं बोलता हूं एक साथ में दोनों उपाय कीजिए, 100% आपको लाभ मिलेंगे। और हां, हो सकता है आपको तत्काल रिजल्ट आने दें तो थोड़ा सा टाइम लगेंगे, लेकिन बिल्कुल ही रिजल्ट देंगे। आपको बिल्कुल सफल व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति बना करके ही छोड़ेंगे। तो ये जानकारी कैसा लगा हमें दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।